जय माता की। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम भी अपने कामों में किस तरीके से व्यस्त हैं देख लीजिए। और यहाँ पे ईंटा रखा हुआ है जो मेरे घर के पास ही मेरा ईंटा है। घर का काम हुआ था तो ईंटा भी फैला पड़ा है, समेटा गया नहीं है। और यहाँ पे हम ईंट को इकट्ठा कर रहे हैं। आज इसी ईंट से ना हम चूल बनाने वाले हैं, मस्त वाला चूल एकदम। देखिएगा आप लोग किस तरीके से चूल बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम मिट्टी को खुदाई करके रख रहे हैं तसले में। और यहाँ पे पन्नी में रखे हैं भूसा, जो गैया को खिलाया जाता है भूसा, उसी भूसा से हम चूल को बनाएंगे। और यहाँ पे बाल्टी में पानी ले रहे हैं। तो माटी और पानी भूसा को अच्छी तरीके से हम सान लेते हैं। जो कभी कभी होता है ना, मिट्टी में पाथर और ईंट टुकड़ा कुछ भी होता है तो उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि उससे चूल अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे हम सरिया ले लिए हाथ में, सरिया से नाप नाप के सिधाई करके मिला के बना रहे हैं। और इससे ना बहुत मस्त वाला चूल हम बनाएंगे, 2 आइला चूल बनाएंगे। और ये चूल ना फर्स्ट टाइम बना रहे, पहली बार बनाए अपने लाइफ में, कभी हम चूल नहीं बनाए थे। और हाँ, पिछली बार भी चूल बनाए थे 1 आइला वाला ना, काफ़ी लोग उसको बहुत पसंद किए थे। और इस साल बना रहे हैं ना, उम्मीद है कि मस्त एकदम चूल बनाएंगे। और इतना कॉन्फिडेंस रखे मन में ना कि हाँ चूल बनाना है तो बनाना है, बना लेंगे। फर्स्ट बार बना रहे हैं ना। बच्चों का कहना है कि आप नहीं कभी बनाई हैं तो नहीं बना पाएंगी, पर बोल रहे हैं कि नहीं, ज़रूर बना के आपको दिखाएंगे। और एक कॉन्फिडेंस मन में हम रख लिए हैं, बनाना है तो बनाएंगे। तो वही हम चूल बना रहे हैं। और पूरा चूल पे जितना मिट्टी लगाना होगा उसको लगा के हम 2 दिन के बाद फिर दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अंधेरा हो गया था। वीडियो को हम बंद कर दिए थे और चारों तरफ मिट्टी लगा के साफ़ सफाई नहीं किए थे। तो हमारे यहाँ एक ही बार में चूल्हा नहीं बनाया जाता है, 2 दिन के बाद सूख गया था फिर बना रहे हैं। तो उसके बाद हम फिनिशिंग दे रहे हैं चूल्हे पे। और अच्छी तरीके से मिट्टी उस पर लेयर बाय लेयर लगा के उसको अच्छी से टाइट कर रहे हैं, क्योंकि चूल्हे पे खाना वगैरह बनाया जाता है तो ज़्यादातर चूल चिटक जाता है, फूट जाता है। और ये चूल हमारा चिटकेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि ईंट से बना रहे हैं और सरिया बीच में लगाए हैं। तो मस्त वाला एकदम चूल बना के तैयार कर देंगे। 4 कोण का चूल देख लीजिए कितना गजब लग रहा है। पहली बार बनाया ना, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि इतना मस्त हम चूल बनाए हैं। और इस पर हम कितना गजब डिज़ाइन बनाए हैं ना कि क्या बताएं आपसे। देख लीजिए कितना गजब डिज़ाइन बन रहा है। फिर मेरे मन में आया कि इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि बर्तन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किधर कौन सा डिज़ाइन अच्छा रहेगा। तो उसको हम हटा दिए, क्योंकि बाद में हटाने पे टूट जाता। और इधर कढ़ाई रख रख के बना रहे हैं कि कैसा लगेगा खाना बनाते समय। पर मेरे समझ में डिज़ाइन नहीं आया, डिज़ाइन को हम हटा दिए, सिंपल एकदम कर दिए, क्योंकि पता नहीं क्या होता बर्तन रखते तो। इसलिए हटा के इसको अच्छे से फिनिशिंग दे रहे हैं। मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है कि इतना अच्छा हम चूल बनाएंगे। और मस्त वाला एकदम चूल बना के तैयार कर लिए। तो चारों तरफ से फिनिशिंग दे दी, चिकनाई कर दी हैं। उसके बाद हम इधर थौना बना रहे हैं, जो खाना बनाते समय रखा जाता है। खाना बनाने के बाद हमारे यहाँ गांव में मतलब ऐसे होता है, खाना बनाने के बाद इसी पर रखते हैं सभी लोग। तो उसको भी हम बना रहे हैं। तो आगे कभी दोस्तों हमारा चूल और इधर 3 थौना बना के रख दिए हैं, जो खाना बनाने के बाद इसी पर रखा जाता है। तो आप सभी को हमारा चूल्हा कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे कढ़ाई और तावा रख रख के नाप नाप के बना रहे हैं कि जो चूल्हा बना रहे हैं वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमारा चूल्हा बनाने का तरीका कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।